पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक नहीं दो नहीं बल्कि भारत के 15 टारगेट पर हमला किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जितने भी आपको लाल बिंदु मैप में दिखाई दे रहे हैं, ये वो जगह हैं जहां पाकिस्तान ने 7 से 8 मई को हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान का ये हमला बुरी तरीके से फेल हो गया और इसके जवाब में भारत ने भी कुछ टारगेट लिए और इसमें पाकिस्तान को बुरी तरीके से तबाह कर दिया है। और अभी का हालात कैसा है? अभी का हालात ऐसा है कि लाहौर पूरी तरीके से डिफेंस लेस हो चुका है। इसके डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। अब लाहौर में भारत कोई भी खेल करना चाहे तो ये बहुत आसानी से खेल कर सकता है और शायद अमेरिका इस चीज़ को समझ रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने भी एक एडवाइजरी जारी करके बड़ा संकेत दिया है। जानेंगे क्या चल रहा है। पर इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात, तुर्की का जहाज कहाँ गायब हो गया जो कराची पहुंचा हुआ था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको एक खबर बताई थी जिस खबर में ये कहा था कि भारत ने कथित तौर पर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया लाहौर के। तो अब क्या हुआ है कि पब्लिकली बयान आ गया है भारत सरकार की तरफ से और भारत सरकार ने पूरा डिटेल दिया है कि हाँ जी, उनकी तरफ से 7 से 8 मई को भारत के कई जगहों पर निशाना बनाया गया। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, गोल्डन टेम्पल को भी निशाना बनाने की इन्होंने कोशिश की और जब इन्होंने किया तो हमारे डिफेंस सिस्टम की वजह से हमने उसे काउंटर कर लिया और उनके मलबे अब जमा किए जा रहे हैं ताकि ये एक प्रूफ की तरह से दिखाया जा सके कि पाकिस्तान ने हमें अटैक किया था। इसके बाद भारत ने कहा कि हमने भी फिर उनके कई जगहों पर अटैक किया और एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में था उसे हमने तबाह कर दिया है। तो भारत ने यहाँ इस मैप में आप देख सकते हैं जो इलाके आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ भारत ने बदले में यहाँ पर रिप्लाई दिया। कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए पर उससे न बोलिए आपसे तगड़ा, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। लेकिन पाकिस्तान इस कहावत को भूल गया। अब इसमें से कहा जा रहा है कि ज्यादातर ऐसे टारगेट थे जो मिलिट्री टारगेट थे, आसपास ऐसी जगहों पर ड्रोन से कथित तौर पर निशाना साधा गया है। पाकिस्तान ने भी जो साधा, पाकिस्तान ने भी भारत के मिलिट्री के साथ साथ कुछ खास जगह जैसे गोल्डन टेम्पल वगैरह को ये निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की तो नहीं चली, पर भारत ने यहाँ पर लाहौर को अब ऐसा कर दिया है कि शस्त्र विहीन हो चुका है लाहौर और अब यहाँ पर भारत चाहे तो एक्शन ले सकता और अमेरिका को शायद ऐसा लगता है कि भारत एक्शन लेगा। अब क्यों ऐसा लगता है? स्क्रीन पर उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की है उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा है। भारत के साथ युद्ध के हालात के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत लाहौर शहर से निकल जाने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। लाहौर में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने शहर में और उसके आसपास ड्रोन विस्फोटों, ड्रोन गिराए जाने और संभावित हवाई क्षेत्र उल्लंघन की रिपोर्ट के बाद अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों पर जाने के आदेश दे दिए हैं। इन्होंने कहा है कि देखो, अगर वहां से नहीं निकल सकते हो तो किसी सुरक्षित जगह पे चले जाओ और मूवमेंट मत करना एक जगह से दूसरी जगह, ऐसी जगहों पर खुलेआम घूमना मत। शुरुआती रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि पाकिस्तानी अधिकारी भी एहतियातन उपाय कर रहे हैं, लाहौर मुख्य हवाई अड्डे के आसपास के इलाके को खाली करा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी दूतावास की सलाह में लाहौर में या उसके आसपास रहने वाले अमेरिकी नागरिकों से आग्रह किया गया है कि यदि उनके लिए लाहौर से निकलना मुश्किल है तो किसी सुरक्षित जगह पर जाएं। जो लोग लाहौर खाली नहीं कर पा रहे हैं उनको सुरक्षित जगह पर जाने की जानकारी भी अमेरिका ने अपने लिंक में दी है। साथ उन्होंने स्मार्ट ट्रैवलर इनरोलमेंट प्रोग्राम पे दाखिला कराने को भी कहा है ताकि समय समय पर वो गाइडलाइन दे सके, कुछ बता सकें या निकालने वाला सीन हो सके तो वो निकाल सकें। अब ये एक भयानक तस्वीर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका अगर इस तरह की बात कह रहा है इसका मतलब कि यहाँ पर एक्शन चालू है और भारत ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का कोई भी इलाका अब सुरक्षित नहीं रह गया है। आप जरा सोचिए, लाहौर जब इनका सुरक्षित नहीं रह गया तो कोई भी सुरक्षित नहीं रह गया। अब भारत कहां कहां एक्शन लेता है? भारत ने एक संकेत दे दिया है और जिस संकेत में ये समझा दिया है
कि हम अभी एक्शन और भी देर तक जारी रखेंगे। चाइना ने बड़ा बुरी तरीके से फंसा दिया है इस वक्त। देखने को जिस तरीके से मिल रहा है, ऐसे में ये तो ऐसे लगता है जैसे कि चने की झाड़ पर चढ़ गया हो पाकिस्तान और अब उसके लिए उतरना मुश्किल हो रहा हो। जहां तक बात डिफेंस सिस्टम की है तो भारत का S-4 डिफेंस सिस्टम ये बहुत ज़्यादा काम आ रहा है इस वक्त। ऐसा लगता है जैसे भारत पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत को नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा है। अब ये जो एक्शन का दौर है, ये एक्शन का दौर लगता है कुछ और दिनों तक चलेगा। वैसे सबसे बड़ी बात ये है कि सवाल ये उठता है कि तुर्की भी तो आया हुआ था, तुर्की के क्या हाल चाल हैं और तुर्की के युद्धपोत के क्या हाल चाल हैं। पहले बात करें तुर्की की, तो तुर्की ने कागजी तौर पर अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट जताया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को हो सकता है इन्होंने हथियार भी दिए हों, लेकिन अभी तक वो हथियार काम तो नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल जिसमें ये कहा गया कि भले पूरी दुनिया भारत के साथ है, लेकिन तुर्की, अजरबैजान, ये जो दो देश हैं, ये दोनों देश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हालांकि कतर की बात करें तो कतर ने ये कहा है कि ठंड रखो, झगड़ा वगड़ा मत करो। अब तुर्की ने जो आनन फानन जहाज भेजा था, शायद ये सोचकर भेजा था कि इससे भारत के ऊपर एक दबाव बन जाएगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि तुर्की ने भारत के खिलाफ हथियारों का एक बड़ा जत्था भी पहले उतारा था, जो बड़े बड़े प्लेन में भरकर भारत पहुंचाए गए थे। लेकिन अब तुर्की के युद्धपोतों का क्या हुआ? स्क्रीन पर एक वेबसाइट देख रहे हैं, ये वेबसाइट है जो कि मिलिट्री शिप की ट्रैकिंग वगैरह करती है। 7 मई को तुर्की का युद्धपोत कराची जरूर पहुंच गया था, लेकिन कहा जाता है कि उसके बाद ही ये यहाँ पर निकल गया। जैसे ही भारत के हमले समले शुरू हो गए, तुर्की का जहाज कथित तौर पर यहाँ से निकल गया। और ये जो वेबसाइट है, ये अभी इसे ट्रैक भी नहीं कर पा रही है कि ये जहाज अब कहाँ है। इस इलाके के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर और कई मिलिट्री युद्धपोत आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन तुर्की का जहाज यहाँ पर आउट ऑफ रीच चला गया है। कहा जा रहा है कि तुर्की ने अपने युद्धपोत को वापस समेट लिया है। खैर, मैंने पहले भी कहा था तुर्की के ड्रोन अच्छे बहुत हैं, लेकिन ड्रोन हो, फाइटर जेट हो या कोई भी हथियार हो, उसे चलाने वाला बेहतर होना चाहिए, तभी वो सफलता पा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।